हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्वांटम मैकेनिक्स क्लास। इस वीडियो में हम क्लासिकल टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल पढ़ लिया है, तो उसमें ये आपके पोटेंशियल की फॉर्म है, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग ग्रीन फंक्शन हमने प्लॉट कर रखा है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट को, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स आपका क्वांटम मैकेनिक्स में किस पॉइंट पे चेंज होगा, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखते हैं इस चीज़ को। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल की जो है आउटसाइड पोटेंशियल पाए जाने की भी प्रोबेबिलिटी, स्मॉल प्रोबेबिलिटी वो भी मिलती है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कह सकता है कि ये पोटेंशियल के अंदर ही बाउंड रहेगा, बट इसमें बाहर जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल के बाहर भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस पॉइंट पे आपका क्लासिकल मैकेनिक्स किसमें चेंज हो रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ऐसा पॉइंट जिस पे आपका अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाहर आ जाने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो द पॉइंट at which classical mechanics turn into quantum mechanics is our classical turning point। देखते हैं इस पॉइंट पे, मतलब जब ये बाउंड स्टेट में रहेगा तो ये क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों पॉसिबल है, बट है वो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। तो इस पॉइंट पे हम इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? क्लासिकल टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। और हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि क्लासिकल टर्निंग पॉइंट आता क्या है, इन दोनों पॉइंट की वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो क्लासिकली जब हम काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं तो क्या फॉर्म लिखते हैं? T²/2m का फॉर्म लिखते हैं क्लासिकली। ठीक है, अगर हम टोटल एनर्जी लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मींस P²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी मींस Bx, और Et मींस टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम क्लासिकली बात करें। ठीक, यहाँ पे ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, और इस पॉइंट, ये पॉइंट का इंटरसेक्शन है इन दोनों का। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती है, जैसे एक लाइन है दूसरी लाइन आपस में एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है, मान लीजिए ये एक्स की लाइन है, ये वाई की लाइन है, तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपकी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो है पोटेंशियल एनर्जी ये इक्वल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, देख लें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जा रही है। मीन्स मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जा रही है, मीन्स P²/2m इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, P² क्या फॉर्म में लगा दिया, मीन्स ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दिया। ऑपरेटर की क्या होता है? मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा h क्रॉस del by del x। यहाँ पे P² है, इस फॉर्म को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 psi अपॉन del x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साई हम एक स्टेट ले लेते हैं, इस स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू 0 मिल रही है। ये हमें अब इस कंडीशन पे हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने ग्राउंड स्टेट को प्लॉट किया है, किसकी बात कर रहे हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं। तो ये जब हमने प्लॉट किया है तो ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन पता है हमें। तो ग्राउंड स्टेट का अगर वेव फंक्शन में लिखें अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई पावर 1/2 e पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट भी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसमें यहाँ से अगर हम माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 हम को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? del 2 साई अपॉन del x2 इज इक्वल टू 0। मतलब
इस वेव फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके हमें जीरो को इक्वल पुट करते रहना है। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा पावर माइनस 1/2, ये ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, और ये एक्स का फंक्शन है तो इसका फिर से होगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म ये सेम टर्म है, तो यहाँ पे मैं साई लिख सकता हूँ इसको, मतलब वेव फंक्शन साई, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ हम इसको। 2 बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं इसको, तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर की टर्म बाहर निकालनी है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो एक्स तो एक्स है ही, और साई भी एक्स का फंक्शन है, तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा साई और एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये 2 की टर्म तो बाहर आएगी, तो सिर्फ एक्स आएगा। देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ई का, और उसके बाद इसको जब करेंगे तो 2 बाहर आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा माइनस 2 अल्फा एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, तो साई हो गया फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो गया 1, फिर आप एक्स और साई को डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको मैं पुट करता हूँ, ये हो जाएगा साई प्लस एक्स का यहाँ पे पुट होगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साई, यहाँ से हम साई की टर्म को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारी यहाँ की वैल्यू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट पे, इस पे बात कर रहे हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट पे, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट पे ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 0 के, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये साई को अब हमारा हमने तो इसको सिर्फ ऑपरेट करने के लिए यूज किया था, तो इसको हटा सकते हैं और हम यूज करते हैं इस टर्म को इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर, एक्स हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन अल्फा, तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज मिल गई, एक वैल्यू मिल गई 1 अपॉन अल्फा, एक वैल्यू मिल गई माइनस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यूज मिली है 1 बाई अल्फा और माइनस 1 बाई अल्फा, ये हमारी क्लासिकल टर्निंग पॉइंट की वैल्यूज हैं। इस पॉइंट पे आपका क्या चीज़ हो जाएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स आपका क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे थे, ग्राउंड स्टेट में आपको क्लासिकल टर्निंग पॉइंट मिला 1 बाई अल्फा और माइनस 1 बाई अल्फा, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो उसका ग्राउंड स्टेट जो होगा ये बाउंड बिटवीन 1 बाई अल्फा एंड माइनस 1 बाई, इसके बीच में क्या होगा, बाउंड होगा, अनबाउंड की बात हो जाएगी। ठीक है, इसके बाहर अगर पार्टिकल निकलेगा तो वहाँ पे अनबाउंड होगा। तो यहाँ पे हमने क्लासिकल पर इसमें क्या देखा, हमने क्लासिकल टर्निंग पॉइंट में ये देखा कि पोटेंशियल के अंदर तो क्लासिकली क्वांटम मैकेनिकली दोनों चीज़ें हैं, बट जब हम यहाँ से हम देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिकली तो ये बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी है, तो जिस पॉइंट पे ये बाहर निकल जा रहा है वहाँ से सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स काम करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स टर्न हो जा रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा टोटल एनर्जी, और आपका ये टर्म काइनेटिक एनर्जी का टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। फिर हमने डिफरेंशिएट करके इसको इक्वल करके आपने यहाँ से निकाल लिया है इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस माइनस 1 बाई अल्फा, तो ये हमारी क्लासिकल टर्निंग पॉइंट की वैल्यू मिल गई हमें। तो पार्टिकल जो है ग्राउंड स्टेट में इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में बाउंड रहेगा।
ठीक। तो अगर हमें मिलता है कोई चीज़ की ये बाउंड है, बाउंड बाउंड बिटवीन 1/α और -1/α, इन दोनों के बीच में तो ये बाउंड है, पॉसिबिलिटी तो इसके बाहर जाने की भी है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। मतलब अगर इससे बाहर जाना है तो कुछ पोर्शन इसका अंदर रहेगा और बाहर भी तो रहेगा, तो दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे कितना अंदर रहेगा और कितना पार्टिकल के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिकल टर्निंग पॉइंट के बारे में। आई होप आपको क्लियर रहेगा ये टॉपिक। थैंक यू। और चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।